हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होगे कि विशाल सर आज क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यस, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट तो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने अपनी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट की थी 2005 आईडीटी सब्जेक्ट से, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा फोकस सिर्फ लेक्चर पे नहीं था, तो एक वैल्यू एडिशन क्रिएट करना था। और यस, इसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ा और आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। सो दोस्तों, यस, इसी विजन को मैं आगे बढ़ाते हुए आज वी स्मार्ट में हम सोच समझकर यहाँ पूरा रिसर्च करके बहुत सारी फैकल्टीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दोस्तों, लेट्स आई वांट टू इंट्रोड्यूस वेरी डायनामिक, यंग एंड एनर्जेटिक फैकल्टी सीए पंकज असवानी सर। वेलकम सर, वेलकम टू वी स्मार्ट। सो दोस्तों, पंकज सर के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 10 इन सीए फाइनल। ही क्लियर्ड सीए एग्जाम इन 2021। इन्होंने 2.5 साल वर्क किया आदित्य बिरला ग्रुप में। और सर, आपका जो मेन वर्क रहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मर्जर एक्विजिशन में रहा है। सो दोस्तों, यस, पंकज सर हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस एफएम और एसएम के लिए। सो यस पंकज सर, ये एफएम और एसएम सब्जेक्ट जो है बच्चों के लिए इजी कैसा हो सकता है और ये स्कोरिंग कैसा हो सकता है, बच्चे जानना चाहेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस हार्टफुल इंट्रोडक्शन। बिकॉज सर जब हम लोग सीए कर रहे थे तो सर हम लोग आपको फॉलो करते थे, आपको देख के यहाँ तक पहुंचे एंड आज आपके साथ में स्टेज शेयर करना सर, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। थैंक यू सो मच पंकज। यस सर। सर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर, अगर आप देखोगे सर कि पूरा सीए करिकुलम अगर आप देखो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जो निकलती है तो इन्हीं सब्जेक्ट से निकलती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली एंड स्ट्रेटेजिक। अभी तो माहौल चल रहा है, स्टार्टअप करो, वैल्यूएशन करो, एक्विजिशन करो। सही है। प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सब इन्हीं से लिंक निकलते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इससे मिलते हैं। लेकिन सर बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल, रटने पड़ेंगे फॉर्मुलेस, काफी सारे फॉर्मुलेस रटने पड़ेंगे। लेकिन सर वो शायद बच्चे रियलाइज नहीं कर पाते कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, वो उनकी जिंदगी में ही है। हाँ, उनकी डे टू डे लाइफ में है, उनकी पर्सनल लाइफ में है, उनकी पारिवारिक जिंदगी में है। बस वो पर्सपेक्टिव की थोड़ी कमी होती है। हमारा काम रहता है सर ऐसा फैकल्टी उनको वो पर्सपेक्टिव देगा। तो इसलिए सर हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट जो रहता है उसको उसकी निजी पारिवारिक घरेलू जिंदगी से लिंक करके एक एग्जांपल देते हैं, एकदम रिलेटिव। मतलब आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करते हो। सर एक एग्जांपल बताओ ना, कैसे बच्चा डे टू डे लाइफ से कनेक्ट होता है। सर जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन सब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ डिसीजंस का क्या है, उसको हम सर बच्चा जब थोड़ी थोड़ी उसको हिचक होती है कि उसको मैं हाई भेजूं कि नहीं, उससे लिंक करके सारे डिसीजन समझ में आ जाते हैं बच्चे को। पहले है पे क्या रिप्लाई आ रहा है, भेजना है कि नहीं भेजना है कि क्या क्या रिस्क हो सकती है। सही वैसा ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो सर वो एक थप्पड़ के इम्पैक्ट से लिंक हो जाता है। हाँ, मैं ये एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने पंकज से बात किया तो मैंने कहा कि यार तू डे टू डे लाइफ से कैसे कनेक्ट करता है। तो इसने कहा सर एक एग्जांपल है कि भाई ल्यूरेज के बारे में अगर उसके इम्पैक्ट समझना है तो जब कोई थप्पड़ मारता है तो जो इम्पैक्ट आता है उसके बेस पर लीवरेज डिसाइड होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। एग्जैक्टली सर। तो सर ये इस टाइप के एग्जांपल से बच्चों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश रहती है, उससे बच्चे को कॉन्सेप्ट निजी जिंदगी में दिखने लग जाता है। इतना कि फिर वो हाई भेजने से पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट याद करेगा, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद में सर एक बार एकदम कंसेप्ट को निजी लेवल पे लिंक करके उसको फिर कॉर्पोरेट लाइफ पे ले जाते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है, जिससे उसको करियर में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प होती है। इससे उसके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार आ जाती है। लेकिन सर इसके बाद में कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आवे उसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्कोर करने के लिए। एक तो ये कि जब आपको टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो आपका फोकस रहना चाहिए उनको समझने में। करेक्ट। एंड उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए खुद से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टिंग एफएम में। यस सर, यस। लेकिन सर बच्चा दूसरी क्लास में करता है एकदम उल्टा है, वो कॉन्सेप्ट लिखने पे ध्यान देता है एंड क्वेश्चन जब टीचर करा रहा था उसको देखता रहता है, उससे कैलकुलेटर ले जाता है। एग्जैक्टली सही है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर हमने एक बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए, FM 360 कॉन्सेप्ट नोट्स हमारे कलर्ड हैंड रिटन। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लिख के पहले से बच्चे को दे देते हैं ताकि क्लास में उसको कॉन्सेप्ट लिखने का प्रेशर फील नहीं हो। यस पंकज, मैं तुम्हारा एक वीडियो देख रहा था जो आपका मैराथन सेशन था और जिसको 24,000 व्यूज थे कुछ 3-4 दिनों के इसमें। तो उसमें ये मैं देख रहा था 360 कमेंट कर रहे बच्चे। तो यस, वो क्या मतलब यही था वो 360। सर दो चीजें FM 360, एक तो हमारे जो नोट्स हैं उसको हम FM 360 कॉन्सेप्ट नोट्स बोलते हैं बिकॉज आपके 360 कवर कर देते हैं पूरे सब्जेक्ट। देन हमारी यूट्यूब पे एक सीरीज चलती है FM 360 सीरीज, वो एग्जाम से पहले चलती है। इसके अंदर बच्चे को सिर्फ रिविजन वीडियोस एंड मैराथन से हम कोशिश करते हैं कि उसको 360 डिग्री कवरेज मिल जाए सिलेबस का। मैंने जब कमेंट्स पढ़ी तो मैंने कमेंट्स पढ़ने के बाद ये फील किया कि जो आप कनेक्ट करते हो बच्चों से,
जैसे आपने कहा डे टू डे एग्जाम्पल से Yes, sir. कनेक्ट होता है, जो प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होते हैं उसके बारे में Exactly. भी आप एक्सप्लेन करते हो, Exactly. और मैंने कुछ फीडबैक भी आपके देखे हैं, तो रियली इट्स अमेजिंग। पंकज सर, ये जो FMSM में मुझे ये बताओ, स्पेशली FM में और क्या आप डिफरेंट लाने वाले हो जो बच्चों को बड़ा हेल्पफुल रहे? यस सर। सर तो एक तो हमने बात कर ही ली कि कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन जो रहता है 2 लेवल का, वो बच्चों को बहुत हेल्प करता है। उसके बाद में सर हमारे जो FM 360 कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट लिखने का प्रेशर फील नहीं होता। सर उसके अलावा क्लास के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर ही 90% क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बैंक के क्लास में ही लिख के तैयार कर लेते हैं बच्चों के साथ, एंड पूरा मैं बच्चों को इस चीज़ पे फोर्स करता हूँ कि आपको भी लिख के करने हैं। सर तो सिर्फ क्लास के साथ ही नहीं, क्लास के बाद में भी जब बच्चा रिवीजन के लिए जाता है, 2 से 3 रिवीजन करता है एग्जाम के लिए, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को एटलीस्ट लिख के प्रैक्टिस कर ही रहा है। उसके लिए सर हम उसको एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा ट्रैकर देते हैं। अच्छा, OCW ट्रैकर नाम है सर उसका। अरे ये क्या है OCW? सर O से ओवरव्यू, हाँ। C से कैलकुलेटर, हाँ। W से राइटिंग प्रैक्टिस। Okay. तो इसके अंदर हम पूरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर देते हैं कि कौन सा ओवरव्यू कर लो, कौन सा कैलकुलेटर पे डालो, कौन सा राइटिंग प्रैक्टिस पे करना है। इसमें W वाले सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लिख के ही करना है, एंड ये हर रिविजन में हम कम करते रहते हैं कि फर्स्ट रिविजन में इतने दे दिए, सेकंड में इसके आधे कर दिए, थर्ड में एग्जाम डे से पहले और कम कर दिया। तो ये जो यूट्यूब के भी स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम में मेंबर्स हैं, उनको बहुत पसंद आता है ये OCW ट्रैकर। तो ये हम देते हैं बच्चे को, जिससे उसकी बहुत हेल्प होती है। उसके अलावा सर क्वेश्चन बैंक, सर मतलब अगर आपको एक रामबाण चाहिए ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, तो सिर्फ ये क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, सारे RTP MTP एग्जाम पेपर्स सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, थ्योरी क्वेश्चन आ गया, MCQs आ गए, केस स्टडीज आ गए, सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड, टॉपिक वाइज बाइफरकेटेड, ग्रेट ग्रेट। सब कुछ इसके अंदर है। सो अभी पंकज सर ने कहा कि भाई वो हमारे सीखते, लेकिन आज मैं पंकज से सीखा OCW। सो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि FM जो है आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करवाना, आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना, ओके सर ने बताया। लेकिन मैं सबको एक स्पेशल सवाल पूछना चाहूँगा, और वो है रिगार्डिंग टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बच्चे सोचते कि SM जो है ना थियरी सब्जेक्ट है, ये सर तो पंकज जी बता, रियली वो थियरी है, रट्टा मारना पड़ेगा या क्या है उसका? सर थोड़ा बहुत रट्टा तो देखो मारना पड़ेगा, लेकिन वो रट्टा मारने में आपको इतना मजा आ जाएगा ना पढ़ने में कि आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगेन आपकी निजी जिंदगी से आप बच्चा जब पढ़ रहा होता है सर, जब वो प्लान बना रहा होता है, तो वो क्या कर रहा है, वो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही कर रहा है। ये सेम चीज कॉपरेट करते हैं अपनी लाइफ में, जो हमने जी है जिंदगी हमने जब आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर, तो बस उसको उन कॉन्सेप्ट्स को अगेन उसकी निजी जिंदगी से कॉर्पोरेट लाइफ से लिंक करके बता दो, तो सर उसको मजा आने लग जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, स्कोरिंग बन जाता है। तो सर वही चीज़ है। तो दोस्तों, जैसे FMSM जो है ग्रुप 2 में आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, और जैसे स्टूडेंट ऑडिट से परेशान होते हैं, तो ये पूरी आपकी ऑडिट की परेशानी FMSM में आप जो पूरी कर सकते हो अच्छे स्कोर लेके। यस सर, काफी तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों, यस, मैं आपको बता दूं कि पंकज सर अब वी स्मार्ट के साथ क्लासेस लेने वाले हैं, और आपको इनके FMSM के लेक्चर्स जो है वी स्मार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे। और स्टे ट्यून विद वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो ये YouTube चैनल पे आप इनकी रिविजन्स देख सकते हो, आप इनकी जो है सीरीज देख सकते हो, 360 डिग्री वाला जो Yes, आपका sir, कॉन्सेप्ट है वो ये देख सकते हो। और मैंने इनकी इन डेप्थ लेवल देखा है। जनरली आप वी स्मार्ट की सारी फैकल्टी में देखते हो कि डेप्थ लेवल क्या है, और आपको पता है। तो सेम जो मैंने पहली बार एनालाइज किया, मैंने ये पंकज सर ने देखा, तो आप जरूर डेफिनेटली इनके लेक्चर जो है ऑनलाइन के लिए रेफर कर सकते हो हमारे वी स्मार्ट चैनल पे। सो दोस्तों, मैं आपको जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि इनका एक लेक्चर जरूर देखिएगा, तो हमको इनकी डेप्थ पता चलेगी। Definitely. सो पंकज, अगेन मेनी मेनी Thank कॉन्ग्रेचुलेशन you so फॉर much. ज्वाइनिंग वी स्मार्ट। Thank you. ओके, हमारी जर्नी एक लंबी जर्नी रहे, और एक Definitely. आप बच्चों को भी एक वैल्यू एडिशन हम यहाँ दे। सो थैंक यू सो मच पंकज। थैंक यू सो मच सर। सो बच्चों के लिए आपको कुछ कहना है? सब बच्चों मिलते रहेंगे, धूम मचाते रहेंगे FMSM में। थैंक यू। थैंक यू।